जीवन राखे महतारी, जीवन राखे महतारी। अरे भक्त ने जब शरणागति ग्रहण कर ली तो फिर भक्त के लिए मैं क्या करता हूँ? जैसे बच्चे की रक्षा माता करती है, मैं भी अपने भक्तों के लिए वही काम करता हूँ। लेकिन कब? तजिए जे भज तज सकल भरोसा, सारे आश्रयों को छोड़कर मेरी शरणागत हो जाओ। देखो, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, लेकिन ये सब करते हुए आपको अभिमान नहीं आना चाहिए कि हमने 1.25 लाख जप कर लिया, मैंने हजारों यज्ञ करवा दिए, मैंने बड़े बड़े प्याऊ लगवा दिए, मैंने खूब ब्राह्मणों को दान किया, मैंने गौदान किया, भूमि दान किया, कन्यादान किया, स्वर्ण दान किया, चांदी का दान किया, अन्न दान किया, खूब प्रदान कर दिया। आप अपने पुण्य का अगर किसी को बताते, आज जागृत करते हैं, तो समझो किए कराए पर पानी फेर दो। एक बार नहीं, अनंत बार हम आप सभी इंद्र जी के पद पर पहुंच गए। पूछा गया, भाई आपने क्या किया है कि आप यहां तक आ गए? अब बखान शुरू कर दिया, मैंने भूमि दान, गौदान, कन्यादान, स्वर्णदान, अन्नदान, रजत दान सब कुछ किया और मैं आ गया। समझो आपने किए किराए पर पानी फेर दिया, सारा पुण्य छीन हो गया। फिर आ जाओ तुम लोग में और फिर कर्म करो और फिर पहुंचो। आप शुभ कर्म का आप कभी भी बखान मत करो। लोग दान करते हैं, बोले 101 रुपया हमारा भी दान में लिख लो, लेकिन एक काम करना, बोले वो क्या, हमारे नाम का एक पत्थर जरूर लगवा देना। अरे जिस समय आपने दान किया, भगवान की लिस्ट में नाम तो पहले ही पहुंच गया, अब ये पत्थर क्या करेगा? आपने किए कराए पर पानी दे। देखो, अभिमान, मैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना है। अरे जब हृदय में मैं है, अभिमान है, अहंकार है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, भगवान नहीं आ सकते। अब हरि है, अब भगवान है हृदय में, तो अहंकार अपने आप खत्म हो गया। यही स्थिति है। भगवान के द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। इन्हें थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं भगवान का द्वारपाल हूं, मेरा पद कितना ऊंचा है। भगवान ने लीला रची। एक दिन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए गोलोक धाम में पदार्पण कर रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे, 7 ड्योढ़ियां हैं, 7 सीढ़ियां हैं वैकुंठ की, 600 पार कर गए, 7वें पर जय विजय खड़े हैं। बोले रुक जाओ महाराज, क्या बात हो गई? अरे कहां जाएंगे आप? बोले मैं भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। तो थोड़ा सा रुक जाए। अगर किसी का द्वारपाल दरवाजे पर हो तो भाई उसका कर्तव्य है कि भाई पहले रोके और पूछे मालिक से जाकर के, भला आदमी आ रहे क्या, आने दो। इन्होंने कर्तव्य निभाया। बोले रुक जाओ, चारों ऋषियों को गुस्सा है। यह है कौन? ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में पैदा हुए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा 5 साल के बने रहे। पूर्वजों के पूर्वज हैं लेकिन 5 साल के। इन्हें थोड़ा सा क्रोध आ गया। और बताओ ना आपको,
जब किसी को गुस्सा आता है उसका ज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। क्यों? क्रोध का भोजन ही है ज्ञान नष्ट कर देगा। इसलिए ऋषियों ने कहा तो मुझे रोक रहे, मुझे? अरे मैं तो कहीं भी चला जाऊं कोई रोकने वाला नहीं, बैकुंठ में जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं 3 जन्म तक राक्षस कुल में पैदा हो। दोनों गिर गए चरणों में, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार 3 जन्म में भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने विचार किया, ऋषियों को क्रोध आ गया, कैसे ऋषि? भगवान बख्शते किसी को नहीं चाहे जितना निकट का हो। भगवान ने सोचा मैंने गुस्सा आने, मैंने बैकुंठ में आने नहीं देंगे, बोले फिर हम दरवाजे पर मिल लेंगे। जैसे आपके यहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाए, आप चाहते थे कि मेरे घर में प्रवेश करे, आप दौड़कर दरवाजे पर उसे मिलते हैं। भगवान बैकुंठ में नहीं प्रवेश करवाना चाहते हैं, दरवाजे पर आ गए और उसी समय भगवान ने जय विजय से कहा, ये मेरी प्रेरणा से हुआ है, तुम्हारे अभिमान आ गया था। इसलिए पहला जन्म इनका कौन सा होता है? पहला जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण। तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह करके वध किया, हिरण्यकश्यप को नरसिंह बन करके वध किया, रावण और कुंभकर्ण को राम बन करके वध किया, शिशुपाल और दंतवक्र को कृष्ण बन करके किया है। आज इस प्रकार से भगवान ने, यदि किसी को थोड़ा सा अभिमान आ जाए तो भगवान कहते हैं अभिमान तो मेरा भोजन है, और उस अभिमान को बहुत जल्दी में उखाड़ के फेंकता। बेग सुमय डाली हो बुखारी, बेग सुमय डाली हो बुखारी, पूरे अंकुर गरम तरु भारी, पूरे अंकुर गरम तरु भारी। पूरे अंकुर गरम तरु भारी, पूरे अंकुर गरम तरु भारी।